हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका डेली लाइफ विद अनीशा में। मैं आपकी अनीशा आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग घर में डेली में यूज़ करती हैं। वही आप सबको आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से बचत कर सकते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग कमा सकते हैं घर पे रह के, ताकि हम लोग अपनी फैमिली, बच्चे, घर संभाल सकें और साथ साथ अपने लिए भी कुछ कर सकें। तो सबसे पहले ना, घराने के लिए जैसे मैंने बोला था कि कमाना ज़रूरी है, तो कमाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए कि किस तरह से हम लोग कमा सकते हैं। तो सबसे पहले है ना, आप अगर पढ़ी लिखी हो ना तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हो। उससे क्या होता है कि आपको खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और छोटे छोटे बच्चे आराम से हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि वो देखा आपने कि ज़्यादातर छोटे बच्चों की ट्यूशन लेडीज़ ही लेती है, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना जेंट्स के बस में नहीं होता, तो वो लेडीज़ के पास ज़्यादा आते हैं। सेकंड कि आप है ना आलू चिप्स बना सकती है, क्योंकि आलू इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। आप अगर 5 किलो आलू लाते हैं तो 200 रुपये में भी अगर 5 किलो आलू आते हैं और फिर आप उसका चिप्स बना के बेचती है तो कम से कम 250 रुपये किलो है ना एक चिप्स, 1 किलो चिप्स बिकती है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो उनको तल के मसाला लगा के बेचो तो वो और भी महंगी बिकती है। उसके छोटे छोटे पैकेट बना के बेच सकते हैं। और साथ में आप ना उसके 10-10 रुपये के, 20-20 रुपये के पाउच बना के भी सेंड कर सकती है। छोटी छोटी दुकानों पे जाके दे सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। साथ इसके बाद आता है सिलाई का। अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है तो आप ना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो घर पे बैठ के, जैसे कुर्ती सिलना या ब्लाउज सिलना, जैसे सबके लिए बोल रही हूँ। और जैसे हमारे राजस्थान में होता है ना, तो अगर आपको सूट सिलना आता है तो कम से कम 300-350 नॉर्मल सूट के लेते हैं आजकल। और अगर पोशाक आपको सिलनी आती है तो कम से कम एक पोशाक के आपको 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। ऐसे कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप ना पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है, उनको बचत करना भी ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों से आप बचा सकते हो। जैसे आपको सब्जी लाने के लिए 100 रुपये बचे तो आप बार्गेनिंग करके कुछ भी करके आप उसको 80 की खरीद सकते हो, तो आप 20 रुपये बचा सकती हो। और जैसे आपको है ना कोई बच्चों के लिए खिलौने लेने जाना है और हस्बैंड से लिए या घर में किसी से लिए, तो उसमें आप ना 150 रुपये कैसे भी करके बचा सकती है। और दूध होता है कि आपने महीने का 20 लीटर लेती है, 21 लीटर लेती है, तो आप उसमें 2-3 लीटर और जोड़ सकती है कि चलो उस दिन मेहमान आए थे या उस दिन कोई फंक्शन था तो ज़्यादा ले। और हस्बैंड ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको, तो उसमें भी आपके 100-200 रुपये बच सकते हैं। साथ साथ होता है कि जैसे ना घर में कुछ सामान होता है ना, 1 महीने का लेके आते और उसमें भी कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें बच जाती है, जैसे कभी शक्कर एक्स्ट्रा आ गई, तेल एक्स्ट्रा आ गया, तो वो अगले महीने में आप उसको जोड़ सकती है। लेकिन अपना जब बजट बनाई या पैसे ले तो आप पूरे ले सकती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हल्के हल्के थोड़े थोड़े पैसे बचा सकते। सबसे पहले ना टारगेट करो कि तुमको 5000 रुपये बचाने हैं। वो 5000 जब बच जाए ना तो अलग रख के उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। जैसे ही 5000 इन्वेस्ट होंगे, अब तुम्हारा टारगेट पूरा होगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि देखो 5000 रुपये बचा लिए। तो उन्हीं 5000 को इन्वेस्ट करके तुम फिर टारगेट बनाओ कि इस बार मेरे को 10,000 करने, तो हल्के हल्के 10-10, 20-20, 50-50 जोड़ के तुम फिर 10,000 करो। और इस बार जब तुम इन्वेस्ट करोगी ना तो तुम्हारे 15,000 होंगे। और उन 15,000 के साथ साथ उनका जो भी इन्वेस्टमेंट तुम करोगे ना वो भी तुम्हें मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। या जो भी तुम करोगे तो साथ साथ ऐसे छोटे टारगेट करो। हम लोग बड़े टारगेट नहीं कर सकते कि हम लोग 10,000, 15,000 एक महीने में ऐसे नहीं बचा सकते। लेकिन 10-10, 20-20 रुपये से अलग निकाल के तुम कभी 5,000, कभी 10,000 ऐसे करके कर सकते हो। मैंने भी ऐसा ही करा, मेरा सब खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन शुरुआत करी कि मैंने अपने ना पहले 5,000 इकट्ठे करे। पहले मैंने अपने 5,000 इकट्ठे करके इन्वेस्ट करे 5,000। अब वो 14 नवंबर ये था ना, तब उससे मेरे 5,000 का ब्याज आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि और कोई इन्वेस्टमेंट मेरे को आता है, लेकिन मेरा अकाउंट वगैरह कुछ नहीं है अभी, तो मैंने उनको दिया है कि जैसे वो हर महीने के मेरे को 5,000 के 100 रुपये मिलेंगे। तो जैसे 1 साल होगा तो 5,000 प्लस 1,200 रुपये मेरे
ब्याज के हो जाएंगे। तो इसी तरह से मेरे 6,200 हो जाएंगे वो 5,000। तो मैं यही कोशिश करती हूँ और आप लोगों को भी यही बता रही हूँ कि हम छोटी छोटी बचत करनी, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते ना, तो भी कुछ कुछ पैसे अपने लिए निकालो। हर चीज़ में से कहीं 100 रुपये की चीज़ है तो उसके हम कैसे भी करके 90 रुपये दो, 80 रुपये दो, पूरे के पूरे मत दो, और वो पैसा बचा के तुम ना अपने लिए अलग रखो। तुम्हारे पास देखना 1.5 साल में बहुत सारे हो जाएंगे। और मैं तुमको ना अब आगे भी टिप्स बताऊंगी जिससे ना हम लोग 1 साल में कितना पैसा बचा के उसको इन्वेस्ट कर। आई होप कि मेरी बातें तुम लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरी नई शुरुआत है। मेरा इससे पहले कोई चैनल वगैरह नहीं था, मेरे को इतना ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता, शूट करना नहीं आता, लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूँ। आप लोगों की तरह हो सकता है कि मेरी तरह और भी बहनें हैं जो ये शुरुआत करना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रही है, कुछ रीज़न आ रहा, मेरे भी आ रहा है, लेकिन तुम लोग कोशिश करो, ज़रूर तुम लोग कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखना और अगर कमी हो तो ज़रूर मेरे को बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।